Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. Today's our topic is whole floriculture. आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 4 चैप्टर. ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 3 तक वीडियो आ चुका है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो देयर. पहले उसको देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए. बहुत सारे MCQ वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैकिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन व्हिच इज ए बिग प्रॉब्लम व्हेन यू फेस एग्जाम. Okay, so here I will explain every point, means question also, as well as all 4 options, so that you will be clear about all the facts. So let's start. Be attentive, be an optimist. Garden created by Linode. वो कौन सा गार्डन है जिसको लिनोड ने क्रिएट किया है? तो ऑप्शंस आर वर्साइल्स, क्यू, पौधा. फर्स्ट यू शुड रिमेंबर where is these gardens are located, then you can solve. फर्स्ट वर्सालिस को कहते हैं, इस ये गार्डन फ्रांस में है. क्यू गार्डन इज इन लंदन, पौधा इज इन इटली. सो द आंसर इज वर्सालिस, मीन्स लिनोड क्रिएटेड वर्सालिस गार्डन. सो वी शुड नो अबाउट वर्सालिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गार्डन है. दिस इज कॉल्ड पैलेस ऑफ वर्सालिस एंड इट इज इन फ्रांस. कम टू सेकेंड ऑप्शन, क्यू गार्डन. क्यू इज ए बॉटेनिकल गार्डन है. It is in London, I just told you, and it is the largest and most diverse botanical and mycological collection in the world. Means बहुत सारे botanical and mycological collection है. Mycological study of fungus is called mycology, and ये open हुआ था 1759 से, और species यहाँ पे 50,000 है, और obviously लंदन में है. और visitors देखिए कितना ज़्यादा, 1.35 millions per year visitors जाते हैं यहाँ पे. So यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना अच्छा गार्डन है, कितना ब्यूटीफुल है. सो देयर आर मोर देन 50,000 स्पेसीज एंड लोकेशन इज इन लंदन एंड विजिटर्स मोर देन 1.35 मिलियन पर ईयर. नाउ कम्स टू थर्ड ऑप्शन. इटली में पादुआ बॉटेनिकल गार्डन है. यू कैन सी हियर पादुआ इज ए बॉटेनिकल गार्डन इन पादुआ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इटली. अगर इसी तरह क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड टू दिस ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट और डिजाइनर ऑफ राष्ट्रपति भवन गार्डन वाज. बोल कौन है जिसने राष्ट्रपति भवन गार्डन को डिजाइन किया है? ऑप्शन सर सर एडवर्ड ल्यूटन, लैरी हैडिंग्स, डीजे सिम, नूरजहान. द आंसर इज ऑप्शन ए सर एडविन ल्यूटन. उसके बारे में हमें और थोड़ा जानकारी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति भवन का काम कब कंप्लीट हुआ था. वो 1929 में कंप्लीट हुआ था. उस समय राष्ट्रपति भवन को बोला जा रहा था वाइसरॉय हाउस. इंडिपेंडेंस के बाद उसे बोला गया राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन के पिछले वाले हिस्से में एक गार्डन है, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन गार्डन, जो कि मुगल गार्डन के कंसेप्ट से आया हुआ है. और स्पेसिफिकली अगर हम बोले, उस गार्डन बिल्ड किया गया था लेडी हार्डिंग्स के लिए. सो राष्ट्रपति भवन was completed in 1929. That time it was called Viceroy House. After independence, it is renamed as Rashtrapati Bhavan. Behind of Rashtrapati Bhavan there is a garden named as Rashtrapati Bhavan Garden, and that based on the concept of Mughal garden. Specifically, that Rashtrapati Bhavan Garden was built for Lady Hardinge. She was first lady. Now comes to next question. No rules are followed in. कौन सा गार्डन में कोई भी रूल फॉलो नहीं होता? ऑप्शंस आर इंग्लिश गार्डन, फ्री स्टाइल, वाइल्ड, ऑल ऑफ द अबव. नाम से ही पता चल जाता है वाइल्ड. और वन मोर थिंग, इंग्लिश गार्डन इज कम्स अंडर इनफॉर्मल स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच क्रीपर्स इज इन शकुंतला प्ले. कौन सा क्रीपर है जिसका डिस्क्रिप्शन शकुंतला प्ले में पाया गया है? ऑप्शंस आर हिप्टेज बेंगालेंसिस, क्विकल्स इंडिका, क्लोडेंड्रन स्प्लेंडस एंड स्किंडापस ऑरिसस. ये सारे के सारे क्रीपर्स है. These all are creepers, so you should find out the right answer. Shakuntala play is written by Kalidas. The answer is option A, Hyptex bengalensis. Hyptex bengalensis is otherwise called Madhavilata. Botanically, plants which have the special structure to climb on support are defined as climbers. कुछ फ्लावरिंग क्लाइंबर्स है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए, जैसे कि पासिफ्लोरा, क्लोडेंड्रन. कुछ फोलिएज क्लाइंबर्स को भी याद रख लेना चाहिए, जैसे कि फ्लोरोडेंड्रन, स्किडापस. So you should remember some flowering climbers, some foliage climbers.
there is chances to come in exam. Come to last question. This is a very easy question. You can solve this. Which type is a informal garden? You can see here options are Chinese garden, Japanese garden, English garden. So the answer is all of the above. आपको पता ही होगा चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश ये सब इनफॉर्मल गार्डन में आता है और मुगल गार्डन, इटालियन गार्डन, पर्शियन गार्डन, रोमन गार्डन, दिस गार्डन कम्स अंडर फॉर्मल स्टाइल. सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है. This is the end of our lecture. If you like this video, please like and subscribe my channel so that I will make more videos for you. And if you subscribe, then you will get videos in time. इसी तरह हम ऑल फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के चैप्टर्स को कवर कर लेंगे. सेव ट्री टू सेव लाइफ. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.